साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। हम कक्षा 9वीं के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। गणित का इतिहास से प्रश्नावली 1.1 को हल कर रहे हैं। इसमें सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक विधि से व्यंजकों को हल करने के लिए कहा गया है। आज 5वां प्रश्न हम हल करने वाले हैं व्यंजकों के लिए सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक विधि का उपयोग करते हुए। तो यहाँ हमको पता है कि यहाँ 3 पदों का यदि बहुपद दिया है, व्यंजक दिया है, तो इसमें 5 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में जो सबसे फ्रंट की शुरू की संख्या होती है इस साइड से, उसको हम लेंगे तो 4 एकम 4, इनका गुणा कर दिया हमने। फिर उसके बाद 4 का गुणा होगा। अब तक तो आप आदि हो गए होंगे, देख रहे हैं। तो 4 का गुणा 2x से और 3x का गुणा हो जाएगा 1 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 दूने 8x धन 3x का 1 से गुणा करेंगे तो 3x ही होगा। 8 और 3 11x। उसके बाद तीसरा तो 4 का गुणा हो जाएगा 4 गुणित x का घात 2। फिर सभी प्लस है तो प्लस करते जाइए। 3x का गुणा हो जाएगा उसके ऊपर वाले से ही 2x। फिर प्लस इधर आ गए तो इसका गुणा होगा इसके साथ। x का घात 2 का गुणा होगा 1 के साथ। देखिए क्या है क्रम, 4 का गुणा x का घात 2 के साथ, फिर 4 से आ गया है 3x, तो इधर से इधर खिसकते जाना है, इधर से इधर खिसकते जाना है। तो 4 का x के घात 2 के साथ, 3x का 2x के साथ और x का घात 2 का 1 के साथ। तो ये हमने कर लिया। अब इसको थोड़ा हल करते हैं। तो 4 का x का घात 2 से गुणा किए तो 4x का घात 2 हो गया, प्लस 3 का 2 से गुणा किए 6 और x का x से गुणा किए तो x का घात 2, धन x का घात 2 के साथ 1 का गुणा किए, मतलब x का घात 2 ही होगा। अब उसके बाद क्या हो गया, देखिए सभी में x का घात 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, और सभी प्लस है तो आपस में जुड़ जाएंगे। 4 और 6 10 और 1 11, x का घात 2 ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा चौथा पद। तो चौथा पद में क्या होगा, 3x का गुणा जो करना है हमको वो किसके साथ करना है, x के घात 2 के साथ। आप लोग ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लिखने में मिस्टेक हो जाता है और x और गुणा एक जैसे लगने लगते हैं। तो आप ब्रैकेट का उपयोग करके लिखिए, ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, फिर 3x का x का घात 2 के साथ गुणा किए, फिर x का घात 2 का गुणा करना है 2x के साथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 3 और यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 3 एकम 3। x का घात 2 के साथ गुणा किए तो घात बढ़ जाता है, x का घात 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस हो गया। यहाँ 2 का 1 के साथ गुणा होगा 2 एकम 2 और x का घात 2 का x से गुणा होगा, x का घात हो जाएगा 3। दोनों ही x का घात 3 वाले हैं, एक बार लिख लीजिए। और 3 और 2 5, क्योंकि सभी धनात्मक है तो सीधा 5x का घात 3 इसका उत्तर आएगा। पांचवा स्टेप में क्या है, x का घात 2 का गुणा x का घात 2 के साथ, तो सीधा सामने में कोई संख्या नहीं बढ़ेगा, याद रखिएगा। यहाँ 1 है और यहाँ 1 है तो 1 एकम 1 होता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका सीधा हम करते हैं तो x का घात हो जाता है 4। अब क्रम यही है, सबसे पहले ज़्यादा घात वाले को, फिर उसके बाद क्या है 5x का घात 3, फिर उसके बाद घात 2 वाला क्या आया है 11x का घात 2, और फिर उसके बाद क्या आया है धन 11x, और फिर उसके बाद आया है संख्या 4। तो उत्तर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, x का घात 4 धन 5 x का घात 3 धन 11 x का घात 2 धन 11 x धन 4, x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4, ये आपका आंसर है ऊर्ध्वतिर्यक विधि से। तो बड़ा आसान है, बहुत सरल है, और जिन दोस्तों ने 1.3 में ऊर्ध्वतिर्यक विधि को समझ लिया होगा उनके लिए तो और भी आसान है। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने की कोशिश भी करेंगे इन वीडियो की सहायता से, और गणित बनाएंगे। यदि फिर भी कोई समस्या आती है, कोई सुझाव होता है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।